नमस्कार साथियों, आज हम केवल कानून की बातें करने नहीं आए। आज हम अपने अधिकारों को पहचानने आए हैं, अपनी आवाज को मजबूत करने आए हैं और यह समझने आए हैं कि संविधान ने हमें सिर्फ जीने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। जो सदियों तक दबाए गए, आज वही अधिकारों की बात करेंगे। जो डरते थे अत्याचार से, अब कानून के दम पर इंसाफ करेंगे। साथियों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये संविधान कहता है कि देश का हर नागरिक बराबर है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है और न कोई ऊंच है और न कोई नीच है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति समाज ने वर्षों तक भेदभाव, अपमान और अत्याचार सहा है। इसलिए संविधान ने विशेष सुरक्षा और विशेष अधिकार दिए। संविधान ने क्या अधिकार दिए? हमारे संविधान में कोई महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 है, सभी को कानून के सामने समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17, इस प्रथा को समाप्त किया गया, यानी किसी को जाति के आधार पर छूने से मना करना अपराध है। अनुच्छेद 21, साथियों, संविधान केवल किताब में लिखे शब्द नहीं है, ये गरीब, कमजोर और पीड़ित व्यक्ति की ताकत है। साथियों, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया, यानी SC/ST एक्ट बनाया गया ताकि समाज में होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। अगर कोई व्यक्ति जाति सूचक शब्द बोलता है, सार्वजनिक जगह पर अपमान करता है, जमीन पर कब्जा करता है या मारपीट करता है, सामाजिक बहिष्कार करता है, जबरन मजदूरी करवाता है या गंभीर अपराध है। याद रखिए साथियों, इन कानून में तुरंत FIR दर्ज करने का प्रावधान है। पुलिस FIR लेने से मना कर सकती है। अगर अधिकारी जानबूझकर कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लोगों को सबसे मज, मजू लोगों को सबसे जरूरी बात क्या है जाननी चाहिए दोस्तों। बहुत से लोग डर जाते हैं, सोचते हैं पुलिस थाने में कौन जाए, लोग क्या कहेंगे, गांव में दुश्मनी हो जाएगी। और साथियों, अन्याय सहना भी एक अपराध है। अगर हम चुप रहेंगे तो अत्याचार करने वालों का हौसला बढ़ेगा। और FIR कैसे करवाए साथियों? अगर आपके साथ अत्याचार होता है, तुरंत नजदीकी पुलिस थाने पर जाएं, लिखित शिकायत दें, शिकायत की कॉपी अपने पास रखें, FIR नंबर जरूर ले। अगर थाना FIR नहीं लिखे तो SP ऑफिस जाए, ऑनलाइन शिकायत करे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ले। महिलाओं के लिए अधिकार बताऊं दोस्तों, मेरी माता बहनों के लिए कानून ने महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा दी है। यदि किसी SC/ST महिला के साथ छेड़छाड़, अपमान, हिंसा या यौन शोषण अपराध होता है तो सख्त प्रावधान है। महिला की शिकायत महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए। कानूनी सहायता बिल्कुल मुफ्त है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोर्ट में बहुत पैसा लगता है, लेकिन नहीं। गरीब, कमजोर, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। कौन देता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। यहाँ से मुफ्त वकील, कानूनी सलाह, आवेदन, मध्यस्थता और सहायता मिलती है। मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हो। मेरे नंबर है 7877409669। मुआवजा और सहायता है। मुआवजा क्या मिलता है, सहायता क्या मिलती है? अगर SC/ST एक्ट के तहत अपराध होता है तो पीड़ित को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और मुआवजा दिया जाता है। साथ ही सुरक्षा, पुनर्वास, इलाज, रहने रहने की सहायता और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार, मेरे युवा साथियों के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उसी हाथ में भविष्य है, बदलने की ताकत है। और सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, हॉस्टल, कोचिंग की योजना, आरक्षण दिए गए हैं। शिक्षा सहायता योजनाएं दी जाती है। आरक्षण की कोई दया नहीं है, ये सामाजिक न्याय का अधिकार है। रोजगार और आरक्षण, सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का उद्देश्य यही है कि कमजोर वर्ग भी आगे बढ़ सके। अगर कहीं आरक्षण में गलत तरीके से भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। और आदिवासी समुदाय के विशेष अधिकार क्या है, मेरे जनजाति भाई बहनों के लिए क्या है, आपको उनको बताना चाहिए। कभी संपर्क हो, आपको जंगल, जमीन और
परंपरागत संसाधनों पर विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी की जमीन पर अवैध कब्जा हो या गलत तरीके से बेदखल किया जाए तो कानून कार्रवाई की जा सकती है। सामाजिक संदेश। साथियों, कानून केवल डराने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज में बराबरी और सम्मान लाने के लिए होता है। हमें समाज में प्रेम, भाईचारा और सम्मान बढ़ाना चाहिए। और लेकिन जहां अन्याय हो वहां आवाज उठानी भी जरूरी है। मेरे साथियों, अगर आज आप अपने अधिकार जान गए तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएगी। जिस दिन गरीब आदमी कानून समझ गया, उस दिन अन्याय करने वाले डर जाएंगे। लोगों से संवाद। मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ जाति के नाम पर अपमान हो तो क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। अगर किसी गरीब को उसका अधिकार नहीं मिले तो क्या आवाज उठानी चाहिए? जरूर उठानी चाहिए। यही जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है मेरे दोस्तों। मैं अंत में यही कहूंगा, मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने अधिकार जानिए, कानून से मत डरिए। कानून आपका साथी है, ना झुकेंगे ना डरेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। संविधान की ताकत तब अधूरी है जब तक अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाए। अब ना कोई दबेगा, ना कोई डराया जाएगा। संविधान का हक हर घर तक पहुंचाया जाएगा। जो अधिकार किताबों में बंद थे सालों से, अब उन्हें हर इंसान तक पहुंचाया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। और आगे मैं इसी तरीके से आपकी आगे भी ऐसे ही कैंप करता हूँ। सोचता हूँ हर नागरिक, हर इस देश के नागरिक तक ये जागरूकता की बात पहुंचे और हर इंसान आज जागरूक हो। मैं चाहता हूँ कोई भी ऐसा इंसान इसमें ना बचे जिसके पास अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं हो। मैं बात करूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। किसी प्रकार से किसी के साथ हम जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और साथियों क्या, और हमारा है ईश्वरता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है किसी को छुआछूत का अंत। कि भाई कोई यदि SC ST कम्युनिटी का व्यक्ति किसी का हाथ लग गया और वो उससे ऐतराज करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, ये भी एक प्रकार का अपराध है ना। तो साथियों, 14 से 18 हमारे समानता का अधिकार है, और 18 से 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, और 19 और 22 19 और 22 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 28 से 30 तक है शिक्षण संस्कृति का अधिकार, और 32 में संवैधानिक अधिकार। साथियों, हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से आगे भी ऐसे ही मेरी वीडियो आएगी, तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे फॉलो करें जरूर। और ऐसी ही जागरूकता की वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। और आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो कहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जरूर इसको शेयर करना। मैं उम्मीद करूंगा साथियों। और जो भी कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आपकी किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। और अपना इसी तरीके से प्यार प्रेम बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत।